कभी कभी आप खुद को लेकर एक हीन भावना में जीने लगते हो और दुखी भी रहते हो। आप खुद को नीचा और कमजोर समझने लगते हो, क्योंकि अगर आपको महसूस होता है आपके पास पैसों की कमी है या आप वो बेहतर जिंदगी नहीं जी पा रहे जो अन्य लोग जी रहे हैं, या आप गरीब हैं, तो कोई बात नहीं, ये सोच आना कोई बड़ी बात तो है नहीं। पर एक बात बताओ, इसमें सच्चाई क्या है? अगर मैं कहूं कि कुछ लोग जिन्हें आप देख रहे हो वो पैसे वाले हैं या आपसे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, असल में उनके पास पैसा है, शान शौकत है, फिर भी उनकी जिंदगी आपसे बेहतर तो नहीं है, क्योंकि ना वो संतुष्ट हैं और ना ही आप जितना खुश हैं। तब आप क्या कहेंगे? आप खुश हो जाएंगे ना? तब हो सकता है आप खुद को हीन भावना से ना देखें और संतुष्ट रहें। अब आप खुश और संतुष्ट क्यों हो गए, जबकि ना तो आप अमीर बन गए हैं, ना ही आप बेहतर जिंदगी जीने लगे हैं और ना ही दूसरे आपके जैसे हो गए हैं। बस आपकी सोच में बदलाव आया है। देखो, वैसे आपके पास वो सब कुछ है जिससे आप खुश रह सकते हैं, अपने लिए हीन भावना को भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप तो खुद को केवल इसलिए नीचा समझ रहे हो क्योंकि आपके पास वो नहीं है जो दूसरों के पास है, इसीलिए आप खुश भी नहीं हो। आप किसी चीज से प्रभावित हो सकते हो और वैसा बनने की सोच सकते हो, पर अपने वर्तमान को कोसना बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप वो क्यों नहीं हो, ऐसी हीन भावना बिल्कुल भी नहीं लानी है। इसके लिए आपको खुद को जानना पड़ेगा, अपने भीतर एक कल्पना शक्ति को जन्म देना पड़ेगा। मुझे लगता है अब आप एकदम सही जगह आ गए हैं। दरअसल एक इंसान धन से कमजोर हो सकता है, शरीर से कमजोर हो सकता है, लेकिन एक चीज जो सबके पास है और वो सबसे शक्तिशाली भी है, वो है पावर ऑफ इमेजिनेशन। इस संबंध में एक मशहूर लेखक नेपोलियन हिल का कहना है, इमेजिनेशन यानी कल्पना दुनिया की अब तक की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। क्या वाकई कल्पना में असीम ताकत है? तब हम सब कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसमें बड़ी बात क्या है, कल्पना करने के लिए कुछ ऐसा सोचना ही तो होता है जो अभी तक नहीं हुआ होता है। चलो अभी कल्पना करो कि अगले 1 साल में आपको कहां होना चाहिए, या आपका जो मन करे कल्पना कीजिए। क्या आपकी कल्पना में इतनी शक्ति है कि वो एक दिन सच साबित होगी? तो इसका जवाब हाँ ही है। अब बात करते हैं ये कैसे संभव है। दरअसल जब आप कुछ कल्पना करते हैं, जैसे कि कुछ दिन बाद आप एक शाही जिंदगी जिएंगे, आपके पास आलीशान घर होगा, अच्छी कार होगी और बड़ा नाम होगा, ये सब आप अपने दिमाग में एक दृश्य बनाते हुए कल्पना करते हैं कि जब ये बदलाव आएगा तब की स्थिति क्या होगी। इस कल्पना से आप इतना प्रभावित होते हैं कि आप भविष्य में इसे सच में बदलना चाहते हैं। आखिर ये संभव कैसे हो, इसके लिए आप हर संभव कदम उठाते हो, क्योंकि आप सोचते हो इस कल्पना के सच होते ही आपको असीमित खुशियां मिलने वाली हैं। इस कल्पना में इतनी शक्ति है कि ये आपके वर्तमान में भविष्य के लिए इसी कल्पना को सच में बदलने के लिए प्रेरित करती रहती है। लेकिन ये कल्पना आपको हर दिन करनी होगी ताकि वो आपके दिमाग पर अपनी छाप छोड़ दे। आपने ये भी महसूस किया होगा कि भविष्य अच्छा है तो वर्तमान आप खुशी से जीने लगते हैं। जब आप महसूस करते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, तब आप वर्तमान को अच्छे से नहीं जी पाते। अगर देखा जाए तो इन दोनों स्थितियों में आपके वर्तमान में कोई बदलाव नहीं है, वो अपनी जगह स्थिर है। फिर भी आप कभी खुश हो, कभी दुखी। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सब सोचने के तरीके का असर है। आपको हर उस चीज की कल्पना करनी है जो आपके वर्तमान को खुशी देती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक और प्रसिद्ध लेखक बॉब प्रॉक्टर, जिन्होंने इमेजिनेशन के संबंध में कहा है कि कल्पना सबसे बड़ी रचनात्मक क्षमता है जो हमारे पास है। हम इसके साथ कुछ भी बना सकते हैं जो हम चाहते हैं। जिन लोगों से आज आप अपनी तुलना करते हो कि आप उनसे कमतर हो, कल्पना करो कि कल आप उनसे हर मायने में बेहतर जिंदगी जियोगे। कल्पना करो कि अगर आप हर दिन खुश रहें तो कैसा रहेगा। कल्पना करो कि जब आप सफल होंगे तब क्या माहौल होगा, समाज के लोग क्या कहेंगे। कल्पना करो कि तुमसे अनेकों लोग मिलना चाहते हैं। दोस्त, इसी तरह आपको हर दिन उस चीज की कल्पना करनी है जिसे आप साकार करना चाहते हैं। उसी चीज को आप मन में अलग अलग दृश्य बनाते हुए कल्पना कीजिए। निश्चित ही आप वो कर पाएंगे जिसकी आप कल्पना करते होंगे।